मैं गया था रिसीव करने, रिसीव किया कि आइए वेलकम। माला वाला तो मेरे हाथ में थी और मोमिन मलिक फ़ोटो खींच रहे थे। मोमिन मलिक उधर खड़े थे, मैं इधर खड़ा था। मैं मोमिन मलिक से कह रहा था लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, सीमा आ रही है। इस प्रकार तो इतने दिन से क्यों नहीं बोले? तो इतने दिन से क्यों नहीं बोले? CPC 83 के तहत, CPC की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि जो एलियंस देश है, पाकिस्तान एलियंस देश है, उसका व्यक्ति यहाँ भारतीय न्यायालय में, अदालत में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। गलत है, इसीलिए वो स्वयं पार्टी बनते हैं। बड़ी साजिश के तहत, बड़ी चाल के तहत स्वयं मुकदमा बनते हैं। कभी आपने वकील को स्वयं पार्टी बनते देखा है क्या? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ न्यूज़ चैनल के लिए आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। कभी वकील स्वयं पार्टी बनता है? लेकिन वो बन रहे हैं। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पूरी कमेटी ने, जब ये सी चीज़ें चला रहे थे, मोमिन मलिक वकील के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू रीति रिवाज परंपरा के खिलाफ, भारत के खिलाफ, तब ये पूरी शिकायत पानीपत SP को भेजी गई थी, जो कि यहाँ फॉरवर्ड होके आई है। उसमें साफ तौर पे ये बातें लिखी गई क्योंकि जिनका 2022 में ही बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा लाइसेंस कैंसिल हो चुका, सरेंडर करने का ऑर्डर हो चुका है। विभिन्न जांचें जो यहाँ बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ चल रही हैं और अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ हो रही हैं इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने अपने वकालत के पेशे का दुरुपयोग किया है लगातार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए SP पानीपत को लिखा। बदनाम करने की साजिश। मैं सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लाइफ टाइम परमानेंट मेंबर हूँ, 26 वर्षों से वकालत करता हूँ और इस तरह के सीमा सचिन मीना भारत आई, जो उसकी जांच है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, ATS जांच कर रही है। मैंने भी उसमें सहयोग करते हुए कहा कि आप इसका पोलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर कराइए, जितनी हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जाँच कराइए, गृह मंत्रालय से जाँच कराइए, रक्षा मंत्रालय से जो जाँच करानी कराइए। और इसीलिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका भी लगाई, गृह मंत्रालय में भी याचिका लगाई। तो ये सारा कुछ जब हो रहा है तो किसी को बदनाम करना, अपमानित करना, अनादरित, गैर कानूनी, अश्लील, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना एक महिला के लिए, एक बच्चों के लिए, क्योंकि वो केवल सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, भारत में आई है, हिंदुस्तान की है, तो भारत सदैव रक्षक रहा है। भारत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा देता है और हरियाणा से नारा निकला था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ। सीमा की 3 बेटियां हैं, वो यहाँ पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके साथ ऐसा अपमान, अनादरित भाषा का इस्तेमाल करेगा जो कि पूरी तरह से गलत है, जिसके खिलाफ में एक्शन लेने के लिए हम लोग यहाँ आ जाए और बयान दे दिया है। और उसमें पहली बात तो ID कार्ड, मैं अपना आधार कार्ड दे रहा था और अंकल जी ने आधार कार्ड नहीं लिया था। आधार कार्ड इंडिया? हाँ, आधार कार्ड नहीं लिया था। उन्होंने कह रहा था जब बेटा कुछ 300 कुछ नंबर था, कमरा नंबर, तो मैं वहाँ पर छोड़ दिया था, तो आधार कार्ड उन्होंने नहीं लिया था। और दरअसल में दूसरी बात ये जो शराब की बातें कर रहे हैं, पहली बात तो हमने मान के देखी भी नहीं थी, छुई भी नहीं थी शराब की, यानी कि झूठी, यानी कि जो दिमाग पे और दिमाग में आता है वो उल्टे जो भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। बस पता नहीं दिमाग में बस सीमा, सचिन भैया, डॉक्टर AP सिंह सब जुड़ चुके हैं, बस पता नहीं कि वो बोले कि आपने बॉर्डर क्रॉस कराया सीमा को नेपाल का, तो सबूत से बोलना चाहिए था ना, पहले नेपाल से मिले। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस तरह इसके खिलाफ मैं अलग कार्रवाई करूंगा। अब मुझे पता चला आपके द्वारा, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई सचिन, अभी शादी की बात आ रही है, कौन से मंदिर में की थी? उन्होंने वो भी डिनाई कर दिया कि यहाँ पर कोई शादी नहीं हुई। जी बिल्कुल, हमने पशुपतिनाथ मंदिर में करी थी और यानी कि दिन में गए थे, पूरे दिन हम मान के रात हो गई थी आते आते हमें, तो हम रात पे कमरे पे आए। फिर भांजगे से आके जब हम भांजगे इंडिया में भी हमने रहुपुरा गांव में वहाँ पर भी शादी करी थी 12 मार्च को, खूब धूमधाम से बनाई थी। और बहनें बोल रही थी कि भैया तुमने वहाँ पर शादी कर ली, एक बार तुम यहाँ पर कर लो। तो पूरे थोड़े बहुत रीति रिवाज वहाँ पर रह गए थे, तो यहाँ जगह पूरे हो चुके थे और यहाँ पर भी हिंदी पूरी रीति रिवाज से शादी करी थी। वकील साहब एक ऑडियो का जिक्र करते हैं, गुलाम हैदर के वकील, कि ऑडियो में बातचीत हो रही है, सीमा कैंप में जाती थी, फौजी कैंप में ट्रेनिंग लेकर आती है, सॉफ्टवेयर अपलोड कर देती है, वो कंप्यूटर चलाना उसको आता, लैपटॉप चला लेती है, कई भाषाओं का ज्ञान है। रॉ में होना चाहिए इस व्यक्ति को, एडवोकेट तो काफ़ी बहुत आगे होना चाहिए। गृह मंत्रालय को उतने ले लेना चाहिए। आइए, आप तो देश के जितने आतंकवादी हमले हुए हैं इनकी उन्हें जानकारी रही होगी, 26/11 की भी जानकारी रही होगी।
संसद पे हमला हुआ, इन्हें जानकारी रही होगी, इन्हें पुलवामा कांड हुआ तो जानकारी रही होगी, इन्हें वो भी आउटपुट लेना चाहिए। वो कौन लोग थे, वो कैसे घुसते हैं, और जो बॉर्डर पे आज भी घुसते हैं, हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं, तिरंगे में लिपट कर आते हैं। हमारा देश के सैनिक क्या कह के जाता है अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों से कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली नहीं मिलती। हमारे देश का सैनिक है तो इनको मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल वकील साहब, आप इनका केस लड़े, सीमा का केस लड़े, तो क्या उनको राइट नहीं बनता कि गुलाम हैदर का वकील केस लड़े? आप लोग फिर उसको आतंकवादी बोलते हैं, खुद डालते हैं। मैं वकील पर जब आरोप लगते हैं आप आतंकवादी बोलते हो, अरब देशों से फंडिंग, इसीलिए यहाँ फंडिंग नहीं ले पा रहे हैं, नेपाल में फंडिंग लेने गए हैं। ये काफी बड़ा आरोप। हाँ, नेपाल में यहाँ जांच एजेंसियां चली, जब मैंने कहा तभी तो वहाँ गए हैं, और वहाँ क्योंकि वहाँ हो रहा है, इससे यहाँ चीज़ें ना हो पाए। आप क्या मानते हो, वकील साहब को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पे यकीन नहीं है कि जो जांच चल रही है? अगर होता एजेंसियों से तो क्या स्क्रिप्टेड बनाते? स्क्रिप्टेड वीडियो कौन बात कर रहा है उस वीडियो में? उस ऑडियो वीडियो ख्वाह मोमिन मलिक बात कर रहे हैं, और उधर से गुलाम हैदर का भाई बात कर रहा है, उसका दोस्त बात कर रहा है, वही तो बात कर रहे हैं, दोनों वो बात कर रहे हैं लगातार। और बोल हाँ वाह ओह ऐसा था वैसा था, स्क्रिप्टेड पूरा चला गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग जब देश के माननीय गृह मंत्री के लिए हो सकता है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ, उनकी ऑडियो वीडियो रिलीज की। ये वही लोग हैं जो मोदी जी की सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, खट्टर जी की सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। इसीलिए चुनाव के दौरान उन्होंने सारा कुछ साजिश रची। सचिन, अभी काफ़ी जांच हो चुकी है, लोग जब जासूस बोलते हैं मोमिन मलिक जैसे गुलाम हैदर के कहने पर, तो कैसा लगता है आप लोगों को? दुख होता है इस बारे में अभी भी? ज़रूर दुख होता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम भी तैयार हैं हर जांच के लिए, सब जो भी जांच है XY छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी जांच है हम तैयार हैं दोनों जने। पर हमारे साथ साथ कुछ और लोगों की जो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है उनकी भी जांच होनी चाहिए। इनकी जांच नाम जो हमारा यानी कि जो सीमा के मोमिन मलिक जो उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग करके आपस में साजिश कर रचा के आप पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग करके और जो सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बात डालता है, तो हम तो ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी जांच हो, पर उनकी हमारे साथ उनकी भी जांच हो और पता पड़े कि सच क्या है और झूठ क्या है। आखिरी सवाल सर, क्या कार्रवाई आगे, क्या एक्शन रहेगा? काफ़ी आरोप है आप लोगों के ऊपर भी। बार एसोसिएशन ने भेजा है, डिसिप्लिनरी कमेटी पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ को भेजा है, SP पानीपत को भेजा है, पूरी बार एसोसिएशन कमेटी ने भेजा है बना के इस पर कि एक्शन लिया जाए। इस तरह से किसी के लिए अपमान, अनादरित, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा किसी के परिवार, जिसकी वजह से कितने लोग धमकी देते हैं, मुझे जान माल की धमकी देते हैं। कहते हैं मुंबई में जो उदयपुर में दर्जी हत्याकांड हुआ था, सर तन से जुदा कर देंगे, बदायूं जैसा कांड कर देंगे, ऐसा कांड करवाएंगे, ऐसा लोगों को प्रोवोक करते हैं, ऐसी धमकी दिलाते हैं, मुझे ऐसा कराते हैं। सर सवाल एक ही है कि सोशल अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, वो यूट्यूब को पार्टी बना लिया, गूगल को भी, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को। इस केस के बाद ही अपना चैनल बनाया, आपको पता है, आपने देखा है, इस केस के बाद ही तो, सीमा के बाद ही तो चैनल बनाया है। मैं लगातार आपका भी, सचिन का भी, उन्होंने तो तभी चलाया ना, जब सीमा का केस के बाद ही अपना चैनल चलाया ना। सब लोग अपने सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बनाकर किसी को अपमानित करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। आपका सोशल अकाउंट बंद करवाने की बात बोल रहे हैं। पहली बात तो सर वो क्या कहते हैं, बंद होगा ही नहीं, और वो भी अगर हमने कुछ गलत बात की हो, उस पर कुछ भी करा हो, खैर वो गूगल एडसेंस का वो बंद होगा ही नहीं। अगर गलत बोलेंगे तो कुछ हमारे लिए दिक्कत आएगी, जो गलत बोलते हैं उनके लिए बंद होगा, वो होगा। आप क्या कहना चाहोगे सर आखिरी से? गूगल के लिए हमने लिखा, सबसे पहले हमने लिखा है उन्हें कि इनको लोगों को, और चुनाव के समय लोग एक्टिव थे, ये चाहते थे हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार अस्थिर हो जाए, उनकी ये साजिश थी, उनकी ये चाल थी।